बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आप सबको जनाब मेरे चैनल ट्रेड लाइफ चैम्पियन शाजी के अंदर मोस्ट वेलकम में सबसे पहले जनाब आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि लास्ट वीडियो को आपने बहुत लाइक किया है, उसको अप्रिशिएट किया है। आपके सारे अच्छे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, तो आपके लिए उसका थैंक यू सो मच। तो आपकी इसी मोटिवेशन की वजह से मेरा भी दिल चाह रहा है कि आप लोगों के साथ एक और नॉलेजेबल और एक जो है लर्निंग के लिए आपके साथ एक ऐसी वीडियो शेयर करूं जो कि आपको ट्रेडिंग के अंदर, इन्वेस्टिंग के अंदर, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपका फ़ायदा पहुंचा सके और जिसकी वजह से आपकी लर्निंग भी हो। वैसे भी वीकेंड चल रहा है और मार्केट जो है वो अभी ऑफ है, तो मैं तो वैसे भी प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ, मार्केट के अलावा कोई काम नहीं करता हूँ। तो हमारे लिए वैसे भी जब मार्केट ऑफ होती है तो बोरिंग डेज़ होते हैं, लेकिन मैंने उन बोरिंग डेज़ को भी कन्वर्ट किया है कि मैं आप लोगों के साथ लर्निंग जो है आपकी इंक्रीज़ करूँ, अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करूँ। क्योंकि नॉलेज की और इल्म की जो ज़कात होती है वो यही होती है कि उसको आगे फारवर्ड किया जाए। तो जनाब आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। मैं आपको इस वीडियो के अंदर कुछ इस तरह की टिप्स दूंगा जो कि आपको इंशाअल्लाह ताला हमेशा फ़ायदा देती रहेंगी, चाहे मैं रहूं चाहे ना रहूं, लेकिन ये चीज़ें आपको हमेशा काम आती रहेंगी। समझ लें कि एक सदका जारिया है। तो जनाब शुरुआत करते हैं KAC 100 के चार्ट से। आप KAC 100 के अलावा किसी भी स्टॉक का भी चार्ट खोल सकते हैं या किसी भी शेयर का, कमोडिटी का भी चार्ट खोल के ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। और ये चीज़ें और जो टेक्निक्स मैं आपको बताने वाला हूँ ये तमाम चीज़ों के ऊपर अप्लाइड होंगी, सिवाय स्टॉक मार्केट, सिर्फ स्टॉक मार्केट के ऊपर नहीं, स्टॉक मार्केट के अलावा हर चीज़ के ऊपर, कमोडिटी के ऊपर, गोल्ड के अंदर, सिल्वर के ऊपर और करेंसी के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, USD के ऊपर। ठीक है जनाब, तो शुरुआत करते हैं जनाब टेक्निकल चार्ट पे, और सारी बातें मैं आपको टेक्निकल चार्ट के ऊपर ही समझाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम चार्ट की। तो आपके सामने ये चार्ट मौजूद है। अच्छा, ये चार्ट आपको कहाँ मिलते हैं? तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, जो कि एक फ्री वेबसाइट है। तो जनाब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा scstrade.com। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको लिए इजी हो जाए। तो जनाब जब आप गूगल के अंदर लिखेंगे scstrade.com तो जनाब आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको फ्री जो है वो लाइव चार्ट मिल जाते हैं। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर आप पीसेस के जो चार्ट्स हैं वो इजीली देख सकते हैं। आप में से बहुत से लोगों को मालूम होगा, लेकिन जो नए लोग होते हैं उनको मालूम नहीं होता है। तो हमारी वीडियो सबके लिए होती है, जिनको पता होता है उनके लिए भी होती है, जिनको पता नहीं होता है उनके लिए भी होती है। तो जनाब शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो जनाब चार्ट आपके सामने ओपन है। अब चार्ट तो आपने खोल लिया। चार्ट के बाद आपको सबसे पहले जो चीज़ देखनी होती है, सबसे पहले फर्स्ट, वो आपको देखना होता है ट्रेंड। ठीक है जनाब, तो अगर मैं आपसे सवाल करूं कि अभी KAC 100 का जो ट्रेंड है वो आपके सामने है, तो आप इसको देख के क्या कहेंगे कि ट्रेंड बेरिश है, ट्रेंड नेगेटिव है, चाहे ट्रेंड पॉजिटिव है, बुलिश है, या ट्रेंड साइडवे है? क्योंकि 3 ट्रेंड होते हैं, 3 ट्रेंड के अलावा कोई चौथा ट्रेंड नहीं होता है। फर्स्ट ट्रेंड कौन सा होता है? बुलिश, सेकंड बेरिश, थर्ड साइडवे। तो अभी आपके सामने जो KAC 100 का ट्रेंड है, जिसकी जो पोजीशन है, आप इस लेवल को मत देखें कि मतलब आप ये देख रहे हैं कि मार्केट की मैं इस पोजीशन को देखूं। मतलब आपको इस चीज़ को नहीं देखना है, आपको इस चीज़ को नहीं देखना है, क्योंकि ये तो शॉर्ट टर्म की पोजीशन बन रही है। आप जो देखेंगे मेजर चार्ट की पोजीशन देखेंगे। चार्ट को जूम करेंगे तो आपके पास चार्ट की मेजर पोजीशन आ जाएगी। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर चार्ट को जूम किया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने चार्ट को जूम किया है तो आपके सामने जो चार्ट की पोजीशन आ रही है, कहाँ से कब तक की आ रही है, अगर हम डेटा चेक करें तो 1 सितंबर से लेके टिल टू डे तक की पोजीशन आ रही है। और इसके अंदर चार्ट की जो मेजर पोजीशन है वो बुलिश है। और वो बुलिश कैसे है वो भी आपको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये कोई भी आप छोटे से बच्चे को बिठाएंगे वो भी आपको ये देख के बता देगा कि मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है ना। तो मतलब आपने ये सबसे पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। जब आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया कि ट्रेंड जो है वो बुलिश है, तो जब आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपके पास जो सेकंड स्टेप होता है वो क्या होता है? अब आपके पास डिसीजन मेकिंग करने का होना चाहिए कि आपको डिसीजन लेना है, फैसला करना है। तो जब ट्रेंड बुलिश है तो बुलिश ट्रेंड के अंदर आपको हमेशा बाइंग की पोजीशन लेनी है, आपको सेलिंग की पोजीशन नहीं लेनी है। ठीक है जनाब। ट्रेंड अगर पॉजिटिव है तो आपको उसके अंदर बाइंग का मौका ढूंढना है, उसके अंदर सेलिंग का मौका नहीं ढूंढना है। अच्छा, बाइंग का मौका कैसे आता है?
बाइंग का मौका ऐसे आता है। जैसा कि अभी इंडेक्स ने करेक्शन लिए, जैसे कि अभी इंडेक्स करेक्शन मूड के अंदर है, तो ये आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है ना। मैं आपको फ़िलहाल और हाईलाइट कर देता हूँ कि मिसाल के तौर पर इंडेक्स का ट्रेंड यहाँ तक गया, यहाँ पे इंडेक्स ने अपनी जो पॉजिटिव वेव थी यहाँ पे स्टॉप लिए और यहाँ से थोड़ा सा स्टॉप रिवर्स हुआ है। तो अब ये जो पोजीशन बन रही है करंट सिनारियो, ये आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। अगर ट्रेंड बुलिश है तो उसके बाद जब स्टॉप इन रिवर्स होता है और करेक्शन लेता है तो वो आपके लिए बाइंग का मौका होता है। ठीक है ना। तो फर्स्ट आपके पास क्या हो गया, आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद अगर ट्रेंड बुलिश है तो आपको हमेशा बाइंग की पोजीशन लेनी है। अब मैंने आपको 3 ट्रेंड बताए हैं। फर्स्ट ट्रेंड बताया पॉजिटिव बुलिश, सेकंड बताया बेरिश नेगेटिव, थर्ड बताया साइडवे। इसी तरीके से जनाब अगर ट्रेंड नेगेटिव है तो आपको क्या करना है। अब जनाब यहाँ पे हम एक नेगेटिव ट्रेंड को देख लेते हैं, ताकि वो भी आपके सामने रख दूँ, ताकि आपके सामने पोजीशन क्लियर हो जाए। अब जैसा कि आप इस साइकिल को देखेंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो कम्प्लीटली निगेटिव नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें तो जनाब इंडेक्स तकरीबन यहाँ से लेके, अब इस लेवल से लेके कंटिन्यू इंडेक्स जो है आपको ड्रॉप होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। अगर आप यहाँ से देखें तो इंडेक्स की पोजीशन कंटिन्यू आपको बेरिश नज़र आ रही है। जब इंडेक्स की पोजीशन कंटिन्यू आपको कंफर्म हो जाए कि इंडेक्स का जो ट्रेंड है कंटिन्यू अपना लोअर लो पोस्ट कर रहा है और इंडेक्स का ट्रेंड जो है वो बेरिश है, तो जब बेरिश ट्रेंड के अंदर आपको क्या करना है, आपको सेलिंग का मौका ढूंढना है। कि आपको सेलिंग का मौका ढूंढना है। वो सेलिंग का मौका क्या होता है कि जब इंडेक्स ऊपर से जाके जब इंडेक्स नीचे आना शुरू होता है, ठीक है ना, बेयरिश ट्रेंड होता है, जब कंटिन्यू कोई भी ट्रेंड जो होता है वो कंटिन्यू बिल्कुल इस तरीके से सीधा नहीं आएगा। जब कोई भी ट्रेंड बेयरिश होगा तो इस तरीके से आएगा, पहले नीचे आएगा, थोड़ी सी करेक्शन लेगा, फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ी सी करेक्शन लेगा, फिर नीचे आएगा। और इस तरीके की जो स्विंग पोजीशन है वो आपको चार्ट के ऊपर भी नज़र आ रही होगी। अगर आप चार्ट पे गौर करें तो आपको डिफरेंट किस्म के यहाँ पर स्विंग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। कि जैसे कि फ़र्स्ट यहाँ पे आप देखें, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। तो तब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको स्विंग्स हाई और स्विंग्स लो नज़र आ रहे होंगे। ये इंडेक्स का स्विंग हाई है। उसके बाद देखिए आप थोड़ी सी यहाँ पर स्विंग हाई बनाने के बाद थोड़ी सी करेक्शन ली इस रीजन के अंदर। यहाँ पे आप देखें तो इंडेक्स ने स्विंग लो बनाया, फिर यहाँ पे करेक्शन ली। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के आपको छोटे मोटे स्विंग हाई स्विंग लो नज़र आ रहे होंगे। बात कहने का मकसद ये है कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इंडेक्स जो भी होता है, कोई भी चार्ट होता है प्राइस चार्ट, उसके अंदर आपको कोई भी ट्रेंड जो होता है वो कंटिन्यू ऊपर जाता हुआ या कंटिन्यू डाउन होता हुआ नज़र नहीं आएगा। वो हमेशा स्विंग पोजीशन के अंदर जाएगा, कुछ ऊपर जाएगा, कुछ नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, कुछ नीचे आएगा, कुछ ऊपर जाएगा। इस तरीके की जिग जैग जो पोजीशन होती है वो आपको हमेशा चार्ट के ऊपर बनती हुई नज़र आएगी। अगर ट्रेंड लो है तो आपको इस तरीके की पोजीशन नज़र आएगी। ठीक है ना। तो जब आपका कोई ट्रेंड आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ट्रेंड बुलिश है, तो आपको उसके अंदर क्या करना है, फर्स्ट बाइंग का मौका ढूंढना है। अगर ट्रेंड बेरिश है तो आपको उसके अंदर क्या करना है, सेल का मौका ढूंढना है। सेल का मौका कौन सा होता है, जब कोई स्टॉक नीचे से आके ऊपर आता है। जब ट्रेंड बेरिश है और कोई भी स्टॉक या कोई भी प्राइस जब नीचे आती है, प्राइस एक्शन के हिसाब से जब कोई भी प्राइस जब नीचे लो बना के फिर जब वो स्विंग हाई पोस्ट करती है, तो ये आपके पास सेलिंग का मौका होता है। ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये दो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए कि आपको बेरिश ट्रेंड के अंदर क्या करना है, अगर ट्रेंड आपका बुलिश है तो आपको क्या करना है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे ट्रेंड की। तो ना हमारे पास जो तीसरा ट्रेंड होता है वो होता है साइडवे ट्रेंड। अच्छा, साइडवे ट्रेंड कौन सा होता है वो आपके सामने रख देता हूँ। ये आपके पास साइडवे ट्रेंड है। यहाँ इस सिनारियो पे अगर आप गौर करेंगे तो ये सिनारियो आपको एक रेंज बाउंड पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो प्राइस एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है। इसको कहते हैं हम साइडवे ट्रेंड। ठीक है ना। तो ये 3 ट्रेंड होते हैं, बेयरिश, बुलिश और साइडवे ट्रेंड। इन्हीं के ट्रेंड के बीच मार्केट जो होती है वो घूमती है। इसके अलावा कोई चौथा ट्रेंड नहीं होता है। अगर ट्रेंड आपका साइडवे ट्रेंड है तो ये जो सपोर्ट लेवल होता है ये आपके पास एंट्री का लेवल होता है, और ये जो ऊपर का लेवल होता है रेजिस्टेंस लेवल, इसको आप रेजिस्टेंस लेवल कह सकते हैं, इसको आप सपोर्ट लेवल कह सकते हैं। ये बाइंग के लिए होता है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी होती है, और ये जो रेजिस्टेंस लेवल होता है ये आपके पास सेलिंग की अपॉर्चुनिटी होती है।
तो मेरे हिसाब से जब आप चार्ट को देख लेते हैं, आपने ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई कर लिया और उसके बाद आपने सेलिंग का मौका ढूंढना है बेयरिश ट्रेंड के अंदर। अगर ट्रेंड बुलिश है तो आपको बाइंग का मौका ढूंढना है, और अगर ट्रेंड रेंज बाउंड है तो आपको क्या करना है वो बता चुका हूँ। तो जनाब ये 2 स्टेप हो गए। जब आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आपने बाइंग का मौका ढूंढने के लिए आपने कोशिश कर रहे हैं कि भाई बाइंग मुझे कहाँ करनी है, तो उसके लिए जो आपको थर्ड स्टेप जो बताना पड़ता है वो चेक करना पड़ता है, जो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, वो होता है कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक पैटर्न जो होता है जनाब, ये आपको पूरे डेज़ की, अगर आप डे का चार्ट देख रहे हैं तो एक कैंडल जो होती है पूरे डे का इन्वेस्टर का जो उसका साइकोलॉजी होती है, उसका जो बिहेवियर होता है, प्राइस एक्शन जो भी हो रहा होता है, वो सारा इस एक कैंडल के अंदर होता है। जिस तरीके से अभी आपके सामने KAC 100 की एक कैंडल जो है वो ओपन करें। अगर मैं एक कैंडल की बात करूं, चार्ट को थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, तो जस्ट एक कैंडल के ऊपर हम फोकस करें, तो जनाब अगर आप इस कैंडल स्टिक के ऊपर फोकस करेंगे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के बाद, तो जनाब इसके अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर फॉर एग्जांपल आप टेक्निकल एनालिसिस की ABC भी नहीं जानते हैं, लेकिन जस्ट मैं आपको ये पूछूं, कलर के बारे में पूछूं, अगर कलर की कम्युनिकेशन हम करें, तो कलर जो है जनाब कैंडल स्टिक का जो रेड कलर है वो आपको यही इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे सेलिंग हो रही है या नेगेटिविटी हो रही है। कॉमन सेंस की बात है, रेड कलर का होना आपको सेलिंग को इंडिकेट करता है, नेगेटिविटी को इंडिकेट करता है। जब आप देख रहे हैं कि भाई कैंडल स्टिक जो बनी है वो तो बनी है, क्या बनी है, रेड, ठीक है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया रेड कैंडल स्टिक बनी है। उसके बाद आपने देखा कि अब आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप क्या करना है, आपको करंट कैंडल स्टिक को प्रीवियस कैंडल स्टिक से मैच करना है, उसके साथ टैली करना है कि कल की निस्बत आज क्या हुआ है, ठीक है ना, कल की निस्बत आज क्या हुआ है। तो आपने देखा कि भाई फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई है वो तो हुई है स्ट्रॉन्ग बेरिश, ठीक है, क्या हुई है, स्ट्रॉन्ग बेरिश हुई है। यहाँ पे आपने देख लिया स्ट्रॉन्ग बेरिश हुई है। और उसके बाद आप देखते हैं कि भाई कि आपके पास जो उससे पहले जो मतलब कैंडलस्टिक बनी थी प्रीवियस, ये शायद आई थिंक वीकली चार्ट खुला हुआ है, वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है, डेली चार्ट ओपन नहीं है। तो उसके आप देखते हैं कि उससे पहले प्रीवियस वीक के अंदर क्या हुआ है, तो आप क्या करेंगे, उससे पहले की जो प्रीवियस कैंडलस्टिक बनी थी प्रीवियस वीक के अंदर, वो बनी थी जनाब, यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये आपने देखा कि उससे पहले बनी थी दोजी, ठीक है। तो आपने देखा कि लास्ट वीक के अंदर, करंट वीक के अंदर जो लास्ट क्लोजिंग हुई है वो मतलब प्रीवियस वीक की बनस्बत ज़्यादा बेरिश इंडिकेशन कर रही है, मतलब ज़्यादा सेलिंग को इंडिकेट कर रही है। तो मतलब आप क्या इससे आइडिया लेंगे, आपको इससे ये आइडिया मिलेगा कि सेलिंग प्रेशर पहले की निस्बत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, इंडिकेशन आपको ये मिल रही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के बाद जो सेकंड स्टेप लेना है वो आपको कैंडलस्टिक की जो साइकोलॉजी है उसको समझना ज़रूरी है। अगर आप कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी को जानते हैं, समझते हैं और आपको पढ़ना आता है, रीडिंग करना आता है, चार्ट रीडिंग करना आता है, तो वेल एंड गुड है फिर तो। लेकिन अगर नहीं आता है तो आपको सीखना चाहिए। जब तक ये आपको नहीं आएगा तो फिर मैं आपको मना करूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से कैंडलस्टिक की जो साइकोलॉजी है, कैंडलस्टिक की जो रीडिंग है, जिसकी इसके ऊपर कमांड है, तो वो मार्केट के अंदर समझ लें कि उसकी एनालिसिस के ऊपर, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर उसकी तकरीबन 70 से 80% कमांड ऑलरेडी हो जाती है, अगर उसकी टेक्निकल चार्ट के ऊपर, कैंडलस्टिक के ऊपर, रीडिंग के ऊपर उसकी कमांड अच्छी है। तो जनाब अगर मार्केट को ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने क्या किया, कैंडलस्टिक को पहचान लिया, ठीक है, कि कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो क्या कह रहा है, आपने कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़ना है। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न को आप समझ गए तो अब आपके पास जो तीसरा स्टेप होना चाहिए अपनी ट्रेडिंग के लिए, वो आपको देखना है कि मार्केट के पास सपोर्ट कहाँ पर है, प्राइस के पास सपोर्ट कहाँ पर है। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब मार्केट का कोई भी ट्रेंड होता है तो वो कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाता, अगर बेरिश होता है तो बिल्कुल सीधा नीचे नहीं आता है। तो अब सपोर्ट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है, वो भी आपको मैं थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर देता हूँ 2 मिनट के अंदर। कि मिसाल के तौर पर प्राइस, कोई भी प्राइस 1 रुपीज़ से स्टार्ट हुई और स्टार्ट होके प्राइस ने अपना हाई पोस्ट किया 10 तक। जब 10 की प्राइस पे आके जब प्राइस वहाँ से रिवर्स होना शुरू हो, रिवर्स होने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सेलिंग आना शुरू हो जाए, यहाँ पे जब सेलिंग आना शुरू हो जाए तो हम कहते हैं कि ये होगी आपके पास रेजिस्टेंस, ये आपके पास बन जाएगी रेजिस्टेंस। और जब प्राइस नीचे आते 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 आते
एक मखसूस जगह के ऊपर या किसी इसी स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर प्राइस वहाँ से रिवर्स होना शुरू हो जाए, अगेन ऊपर जाए, तो हम कहते हैं कि ये जो जगह थी या जो ये प्राइस का लेवल था, ये आपके पास सपोर्ट बन जाती है। इस तरीके से स्विंग्स हाई स्विंग्स लो आपको चार्ट के ऊपर नज़र आते हैं। यही रेजिस्टेंस लेवल होते हैं, यही आपके पास सपोर्ट लेवल होते हैं। तो आपको कैंडल स्टिक के बाद जो थर्ड स्टेप करना होता है वो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर जाते हैं चार्ट के ऊपर, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है कि कहाँ आपको एंट्री करनी है, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बताते हैं कि कहाँ पे आपको एंट्री करनी है, कहाँ पे आपको सेलिंग करनी चाहिए। तो अब सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो अब चार्ट के ऊपर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से आइडेंटिफाई करनी है वो भी आपको बता देता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि अब यहाँ पर आप चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से, अच्छा, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के आइडेंटिफाई करने के 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट क्या होता है कि आप चार्ट के ऊपर आइडेंटिफाई करें, मतलब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से, ये जो पूरा आपके सामने चार्ट है यही चार्ट फॉर्मेशन है, तो चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करें। सेकंड स्टेप आपको बता चुका हूँ पिवट का, पिवट कैलकुलेटर के हिसाब से भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और तीसरा तरीका होता है फिबोनाची का, फिबोनाची के थ्रू भी आप जो होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अभी हम बात करते हैं चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से, जो कि एक मेजर समझ लें कि प्रोसेस है, एक मेजर टूल है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने का। तो अब आपको यहाँ पर सपोर्ट सबसे पहले कौन सी आइडेंटिफाई करनी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस चार्ट के ऊपर आपको लोअर साइड कौन सा लग रहा है, मतलब लोअर साइड पे कौन सी आपको स्विंग लो नज़र आ रहा है, तो डेफिनेटली आप यही कहेंगे कि यहाँ पर जो मैं आपको आइडेंटिफाई कर देता हूँ, तो यहाँ पर जो सबसे पहला स्विंग लो बन रहा है जनाब वो ये बन रहा है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से। ये आपके पास जनाब पहला स्विंग हाई था जिसको इंडेक्स ने ब्रेक किया है, ब्रेकआउट दिया है। अब यही जनाब सपोर्ट बन गई है जो बनता है 52,846 का लेवल। ये आपके पास चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से लॉन्ग टर्म के चार्ट के ऊपर, क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म के चार्ट को लिया हुआ है, चार्ट को जूम किया हुआ है, तो तकरीबन आपके पास जो डेटा आ रहा है जनाब तकरीबन 30 अगस्त 2010 से लेके टिल टू डेट का डेटा है और लॉन्ग पोजीशन आपके सामने है। तो लॉन्ग चार्ट के ऊपर आपको समझाने के लिए यही पोजीशन आपको अवली चार्ट के ऊपर अलग हो जाएगी, यही पोजीशन जनाब आपकी डेली चार्ट के ऊपर अलग हो जाएगी। लेकिन अभी हम समझा रहे हैं वीकली चार्ट के ऊपर, तो वीकली चार्ट के हिसाब से लॉन्ग टर्म की जो पोजीशन बन रही है उसके हिसाब से जो आपके पास पहली सपोर्ट बन रही है वो बन रही है 52,846 की। अगर मैं बात करूं कि इसके बाद आपके पास कौन सी सपोर्ट बन रही है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब आपको डायरेक्ट वो स्विंग जो है वो आइडेंटिफाई करना है जो इसके बाद आ रहा हो, मतलब इस सपोर्ट के बाद आ रहा हो। जब आपने लेवल यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है 52,846 की, अब आपको उसके बाद का जो लेवल है स्विंग हाई वो आपको सर्च करना है। वो कौन सा बनता है ना, वो यहाँ बनता है। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ठीक है ना। तो आपके पास फर्स्ट हाई के बाद जो सेकंड आपके पास बन रही है सपोर्ट वो बन रही है जनाब 50,196। इस तरीके से जनाब आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको जो आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं। आपने सपोर्ट आइडेंटिफाई कर ली, अगर मिसाल के तौर पर प्राइस ड्रॉप होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस यहाँ से ड्रॉप होती हैं और प्राइस ड्रॉप होके अपनी इस सपोर्ट को टेस्ट करती हैं, किसको, इस सपोर्ट को, जो कि बन रही है हमारी पहली सपोर्ट 52,846। ठीक है ना। अब मैं आपसे बात करूं कि अब इंडेक्स के पास सबसे पहली रेजिस्टेंस कौन सी बनेगी, तो आप कहेंगे भाई सबसे पहली रेजिस्टेंस बनेगी वो कौन सी बनेगी, वो आपके पास करंट स्विंग का, मतलब करंट पोजीशन के हिसाब से जो आपके पास स्विंग है उसका जो हाई है, पहला है जहां से इंडेक्स स्टॉप इन रिवर्स हुआ है, वो आपके पास पहली रेजिस्टेंस बनेगी। वो कौन सा बन रहा है जनाब, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। जनाब ये आपके पास जो स्विंग हाई बन रहा है ये आपके पास रेजिस्टेंस है, मतलब प्राइस अगर ड्रॉप होके नीचे आ रही हैं और अपनी सपोर्ट को टेस्ट कर रही हैं 52,846 को, और यहाँ से प्राइस अगर रीबाउंड होती है तो आपके पास जो रेजिस्टेंस बनेगी वो ये बनेगी। लेकिन अगर प्राइस
इस लेवल को ब्रेक करके अपनी सेकंड लेवल को सपोर्ट को टेस्ट करती है, जो कि 50,196 का लेवल है। तो उसके बाद आपके पास जो रेजिस्टेंस बनेगी वो कौन सी बनेगी, जो पहले सपोर्ट थी, जो पहली सपोर्ट थी वो कौन सी थी, 52,846 की ये। तो आपके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस ये बनेगी। जब सपोर्ट ब्रेक होती है तो जनाब वो रेजिस्टेंस का रोल प्ले करती है, ठीक है ना। पहली वाली सपोर्ट, पिछली सपोर्ट, जब पिछली सपोर्ट प्रीवियस सपोर्ट ब्रेक होगी तो वो रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगी। इसी तरीके से जब अगर रेजिस्टेंस जब ब्रेक हो जाती है तो वो सपोर्ट का रोल प्ले करती है। तो जनाब इसी लेवल को आप फॉलो करते जाएं और इसी टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो ये तीन चीज़ें जब आप चार्ट के ऊपर लगाएंगे, आई थिंक आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना और दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर आपको तीन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग के लिए आपको इन तीनों रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद सेकंड आपको कैंडलस्टिक की जो साइकोलॉजी है उसका रीडिंग का आना बहुत ज़रूरी है, उसको रीड करना है। उसके बाद थर्ड चीज़ क्या करनी है, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना है। अगर आप तीनों रूल को फॉलो करते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए तो मैं समझता हूँ ट्रेडिंग के लिए आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी और आप उसके बाद कम से कम आपके चांसेस हो जाएंगे कि आपको लॉस हो, और ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि आपकी जो ट्रेड है, जो आपकी ट्रेडिंग की पोजीशन है वो प्रॉफिटेबल हो जाए। आई थिंक ये छोटा सा मैंने आपको एक लेसन दिया है, छोटी सी टिप्स दी है, छोटी सी वीडियो बनाई है जस्ट आपके लर्निंग पर्पज़ के लिए। और उम्मीद करता हूँ मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको, जो लर्नर हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनको बहुत काम आएगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।